स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इंडेक्सेस को समझेंगे और इस हफ्ते क्या क्या हो सकता है और इसके टेक्निकल चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो BSC पे ऑफिशियल PDF जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में IRFC लिमिटेड में 2.93% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी और शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। 134.95 पे ट्रेड जो है शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या कह रहा है, टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। पहले इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई को लगभग टच कर इस शेयर में, इस इंडेक्स में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। लगभग देखा जाए तो 25,613 पे एक अच्छा सपोर्ट था और लगा था कि सस्टेन कर पाएगा, जो इसने पिछले बार भी किया था पर नहीं कर पाया, गिरावट देखने के लिए मिली। फिर 50 डे मूविंग एवरेज आया, यहाँ पे उम्मीद थी कि सस्टेन कर जाएगा 25,128.05 पे, पर नहीं कर पाया। 24,950 पे भी एक उम्मीद थी कि कर जाएगा और थोड़ा साइडवेज मार्केट रहा, 8-9 दिन तक साइडवेज मार्केट रहा और उसके बाद 24,950.22 का जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल पिवट सपोर्ट था उसे भी निफ्टी 50 इंडेक्स ने ब्रेक किया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे शेयर जो है वो पहुंच चुका है 24,090, आई थिंक 24,080 या फिर 90 के आसपास। एक बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट है अच्छा खासा निफ्टी 50 के लिए। और जो क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते की, जो क्लोजिंग हुई है बेसिकली उस दिन की, जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो मार्केट गिर रहा था और मार्केट क्लोज होने के कुछ वक्त पहले इस इंडेक्स में थोड़ी तेजी देखने के लिए मिली, जो ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला वीक जो है एक पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पे दे सकता है। और अगर हम कुछ शेयरों के बारे में भी बात करेंगे आज इस वीडियो में, नहीं पर और भी वीडियोस आएंगे जिसमें बहुत सारे शेयर्स ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट पे सपोर्ट पे आ चुके हैं, जो एक दर्शा रहा है कि पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। आने वाला जो वीक है उसमें हमें एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी 50 की ही बात कर रहे तो कितनी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही, लगभग 27,000 के आसपास, 27,000 को भी क्रॉस किया था। उससे यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है इंडेक्सेस में निफ्टी 50 में। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। बेसिकली देखा जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं किया था, गिरावट हुई थी, पर जो पिवट है वहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस से 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था। पर 52,604.95 के आसपास जो पिवट है वहाँ पर रजिस्ट किया शेयर ने और तब 50 डे मूविंग एवरेज भी सस्टेन नहीं कर पाया और गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो 50,787.45 पे दिखाई दे रहा है। आप एक बात नोटिस कीजिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ही देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं। तो अगर कल मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में साथ में तेजी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, अगर इन्होंने ये सपोर्ट सस्टेन किया तो। अगर नहीं कर पाए तो गिरावट भी हो सकती है। बस कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे अगर समझ लें तो बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट है वो तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज 51,769.36 है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर गया तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 52,604.95 का होगा। और निफ्टी 50 के लिए भी जो 50 डे मूविंग एवरेज है और नेक्स्ट जो पिवट है वही टारगेट जो है वो हो सकता है। शेयर्स के बारे में बात करेंगे अभी कि कौन से शेयर में कितनी तेजी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ।
तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी दोनों ही एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट पर आकर रुक गए हैं और जो क्लोजिंग है वो थोड़ी पॉजिटिव देखने के लिए मिली, जिससे ये लग रहा है कि आने वाला वीक जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। सेम टू सेम हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि IRFC के लिए भी वही हो रहा है। अगर देखा जाए तो IRFC में भी अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पिवट सपोर्ट पे क्लोजिंग शेयर ने की यहाँ पे देखने के लिए मिली है। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, जो पैटर्न बन रहा है चार्ट का वो शायद थोड़ा नेगेटिव है, पर सपोर्ट पे शेयर है। तो अगर समझिए कल अगर मार्केट पॉजिटिव भी ओपन होता है, IRFC में प्रेशर भी रहा, तो अगर इस पिवट को ये सस्टेन भी कर पाया तो एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि पॉजिटिविटी शेयर में देखने के लिए मिले। इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ अगर ये सस्टेन कर भी गया, अगर इसने 134.43 पे सस्टेन किया और ऊपर की तरफ अप मूव देना शुरू किया, तो पहला टारगेट 146.86 का होगा, उसके बाद 163.56, फिर 165 पे एक पिवट सपोर्ट है और पिवट रेजिस्टेंस है और 50 डे मूविंग एवरेज भी एज अ रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। शायद यहाँ पे थोड़े दिनों तक साइडवेज मार्केट रह सकता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज और पिवट का जो रेजिस्टेंस है वो साथ में, तो रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर अगर ये सस्टेन कर ऊपर की तरफ गया तो फिर 175, 192 और उसके बाद 220 रुपीज तक का टारगेट जो है शेयर अचीव कर दे सकता है। पर लगभग देखा जाए तो मिड जुलाई के बाद शेयर में जो गिरावट, जो 200 मिड जुलाई में शेयर ने 220 को टच किया, तो उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई वो 220 से लेकर अभी 134.43 रुपीज तक जो है शेयर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इस सिनेरियो में मार्केट में भी ठीक ठाक गिरावट हो रही थी, अच्छा खासा मार्केट गिरा, पर उसके बावजूद IRFC की बात करें पर्टिकुलर तो काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिली है। और इस मूवमेंट पे अब क्या करना चाहिए, तो अगर आप लोग पहले से ही आपने काफी अच्छे 80, 90, 100, 110 के आसपास अगर बाइंग है आपकी, तो होल्ड करना चाहिए। उल्टा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि IRFC अब मोनोपोली है। पूरे रेलवे सेक्टर की फाइनेंसिंग जो है वो IRFC के पास। इसका फुल फॉर्म भी अगर आप देखो तो इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ठीक है वो। तो देखा जाए तो अपने आप में जितनी भी फाइनेंसिंग होती है रेलवे सेक्टर में IRFC के थ्रू होती है। बजट में जितने भी एलोकेशंस हो रहे हैं रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द फंड जो है वो IRFC के अंडर से ही यहाँ पे जाएगा, कमीशन वगैरह। तो अर्निंग की बात करें तो IRFC मतलब बहुत ही अच्छा है और अपने आप में देखा जाए तो मतलब एक डोमिनेंस है इसका उस मार्केट पे, मोनोपोली है उस मार्केट पे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो अच्छा है। अभी देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बाय द डिप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, क्योंकि शेयर अच्छा है, ब्लू चिप शेयर है, गिरावट हो रही है, मार्केट गिर रहा है। गवर्नमेंट PSUs के जितने भी शेयर है उसमें ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि वो ज्यादा थोड़े ओवर वैल्यूड भी चल रहे थे, पर अब जो शेयर है वो अच्छे वैल्यू पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी 220 का शेयर आपको 130 में मिल रहा है, बैलेंस शेयर हो चुका है, अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है और काफी मतलब रिकमेंडेशन नहीं है बेसिकली, पर जो एक ब्लू चिप शेयर है, सस्ते में मिल रहा है, तो बाय द डिप स्ट्रेटेजी भी यूज हो सकती है। ऐसा नहीं कि बर्बाद हो रहा है, बेस्ट शेयर है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिसेंट देखने के लिए मिले, ओवरऑल अच्छा शेयर है, ठीक है। तो अच्छा शेयर है, आप एनालिसिस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। बस जो जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट्स वगैरह शो कर रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से जो गिरावट हो रही है वो एक्सप्लेन यहाँ पे की है। पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कोई बुरी खबर यहाँ पे नहीं है, जो भी है मार्केट सेंटिमेंट्स जैसे हर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से देखने के लिए मिला। PSU में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो थोड़े ओवर वैल्यूड शेयर थे तो उसमें करेक्शन भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।